प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो व्याख्यान माला चल रही है फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें पिछले 3 व्याख्यानों में हमने भक्तिकाल के कृष्ण भक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास के बारे में पढ़ा। आज के व्याख्यान से हम प्रसिद्ध राम भक्त कवि जो आपके कोर्स में है तुलसीदास जी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा थी उसमें सूर और तुलसी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास एक बहुत बड़े भक्त और संत थे और एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे और उनका सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है, जिसे आमजन की भाषा में रामायण भी कहते हैं। लेकिन अन्य ग्रंथ भी उनके कम महत्वपूर्ण नहीं है और आपके कोर्स में उनका जो ग्रंथ है उसका नाम कवितावली है और कवितावली तुलसी की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है। सर्वप्रथम इसके नामकरण और इसकी कथा वस्तु के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कवितावली का नाम कवितावली इसलिए पड़ा क्योंकि तुलसी ने इसकी रचना कवित्त छंद में की। कवित्त प्लस अवली, कवितावली, इस तरह से इसका यानी कवित्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया और भाषा जो है वो ब्रज है, जबकि रामचरितमानस है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इन सब की भाषा ब्रज है। केवल रामचरितमानस जो है उनका, जिसको आमजन की भाषा में रामायण कहते हैं, उसकी भाषा जो है वो अवधी है। तो कवितावली की रचना कवित्त छंद में की और में रचना की। इसके अलावा इसकी कथा तो वही है जो रामचरितमानस में है, लेकिन बिल्कुल अलग नए ढंग से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है और जो अध्याय जिसको वो कांड कहते हैं, ठीक वही अध्याय या कांड हैं जो रामचरितमानस में है। जैसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर तीसरा अरण्यक कांड, उसके बाद फिर किष्किंधा कांड और उसके बाद फिर जो है वो सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड। अध्यायों के नाम ठीक वही हैं, लेकिन लिखने का ढंग, उसकी विषय वस्तु और फिर यही एकमात्र ऐसी रचना है, ये मैं बताना चाहूंगा, जिसमें तुलसी ने अपना हल्का सा परिचय दिया है और उन स्थितियों का जिनका तत्कालीन समाज से उन्होंने सामना किया, तत्कालीन समाज ने किस तरह से उसको परेशान किया, व्याकुल किया, पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, इसका वर्णन भी कवितावली में ही मिलता है। कवितावली में, रामचरितमानस में, क्योंकि उनकी रामचरितमानस तो पूरी तरह भगवान राम को समर्पित है। उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात मैं सारे जगत को सिया राम में युक्त जान करके उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। तो उसमें तो उनका पूरा समर्पण, उनका भाव केवल और केवल भगवान राम के प्रति था। लेकिन उनकी कवितावली, जिसका विवेचन आप आज कर रहे हैं और जो आपके कोर्स में उसके कुछ अंश निर्धारित हैं, वो कवितावली ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें तुलसी ने अपना आत्मकथ हल्का सा दिया है और उन स्थितियों परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनका उन्होंने सामना किया, और काशी में जो महामारी फैली उसका भी इसमें वर्णन है। अब हम आते हैं आपके कोर्स में निर्धारित उसके अंश में। तो अयोध्या कांड जो है उसके कुछ अंश कोर्स में है। शुरुआत के जो 3 पद हैं वो अयोध्या कांड के हैं और उसमें इन्होंने शीर्षक दिया है वन के मार्ग में। अर्थात जब राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग में चले जा रहे हैं, तो उसका बड़ा मार्मिक और भावुक वर्णन तुलसी ने अब कवित्त में किया है
जिसको मैं पहले बोल करके आपको सुनाता हूं, फिर उसका जो वो है भाव जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। कि पुरते निकसी रघुवीर भदु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय, झलकी भरी बालकनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो कित वह, तिये की लकी आतुरता पिए की, अखियां यति चारु चली जल च्वय। अर्थात पुरते निकसी रघुवीर भदु, पूर्व यानी अयोध्या, ते यानी से, अयोध्या से रघुवीर भदु सीता जी जब निकली बार और धर दिए मग में डग दे, उन्होंने धैर्य धारण करके, अनुप्रास अलंकार है, धै 2 बार रिपीट हुआ है, और 2 कदम रखे, अर्थात कुछ ही समय वो पैदल चली, मुहावरा है 2 कदम का, अर्थात तो कुछ ही दूरी पर चली, भाल पर जल की कण, अर्थात उसके चलने से पसीने आ गए, और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकी भरी भाल कनी जल, पुट सूख गए मधुराधर, और उनके जो मधुर अधर थे, उनके जो सुंदर अधर थे, ओठ थे, वो उस चलने से और पसीने से और गर्मी से वो सूखने लगे। कवि कहते हैं कि वो श्री राम से पूछती है, बूझती, फिर बूझती है, फिर श्री राम से पूछती है, चलनो अब केतिक, अब हमको कितना चलना है। इसमें कवि ने उस भाव का वर्णन किया है कि सीता को ये पता नहीं कि 14 वर्ष तक किस तरह से हमको घूम रहना है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर चलने पर वो व्याकुल हो गई है। तो उस व्याकुलता को लक्षित करते हुए कि वो कैसे 14 वर्ष, कितनी सुकोमल है वो, और पूछती है, पर्ण कुटी करियो कित वह, कि हे प्रिय, कहाँ जाकर के तुम पर्ण कुटी बनाओगे। अर्थात राम से वो पूछती है दिन भर चलने के बाद कि कहाँ, कौन सी जगह जाकर के तुम पर्णकुटी बनाओगे, जहां जाकर के हम विश्राम करेंगे। तो ये की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की इस आतुरता को, व्याकुलता को, विकलता को देख करके पिए की, अर्थात भगवान राम की आंखों में जो कैसी थी आंखें, अति चारु यानी बहुत सुंदर, भगवान जीव नयन कहा गया है कि कमल जैसी नेत्रों वाले, तो भगवान राम की सुंदर आंखें जल च्वय, जल से चूने लगी, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। और क्या देख करके, कि सीता की व्याकुलता, सीता की कोमलता, कि उस समय के ब्रह्मज्ञानी राजर्षि राजा जनक की पुत्री, और वो किस तरह से जंगल में मेरे साथ भटकेगी, और उसकी पीड़ा को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। ये पहला कवित्व अयोध्या कांड का इसमें आपके कोर्स में दिया गया है। अब है दूसरा पद। दूसरा पद पहले मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर उसका जो भाव है उसको मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा। जल को गए हैं लखन, है लरिका परिखो, पिए चाहा घरीक वह ठाडे, परिखो पिए चाहा घरीक वह ठाडे, पहुंच पसे हूं बयारी करो, अरु पाही पखारियो भूवरी ठाडे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काडे, वो जानकी नाह को नेऊ लख्यो, पुल को तन बाए। इस पद में भी सीता ही कह रही है। आगे कुछ चले तो सीता रुकने का बहाना कर रही है, और रुक करके वो विश्राम करना चाहती है, इसलिए वो राम से कहती है कि लखन जो हैं, लक्ष्मण जो हैं, पानी लेने गए हुए हैं, है लरिका, वो बच्चे हैं, प्रतीक्षा करना चाहिए, यानी रुकना चाहिए, जिससे कुछ उसको विश्राम मिल जाए। हे प्रिय, जहां घरीक वह ठाडे, यानी क्षण भर, घरीक यानी क्षण भर खड़े होकर के हमको छां में, किसी पेड़ की छाया में इंतजार करना चाहिए, तब तक पहुंची पशे हूं बयारी करो, यानी मैं आपके पसीने पहुंच करके आपकी हवा करूंगी। पाई पखारियो भूभूरी ठाडे, भूभूरी, भूभूरी करते थे कि वो रेत, रेत जो आपके पैरों पर लगी हुई है उसको मैं पहुंचूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, कि अपनी प्रिया के श्रम को, अपनी पत्नी की थकावट को जान करके भगवान राम जो हैं, बैठ बिलम्ब लो कंटक काटे, बैठ करके वो अपने पैरों के कांटे निकालने लग गए, जिससे कुछ समय लगे और सीता तब तक विश्राम कर ली। जान की नाह को नेहु लख्यो, और सीता ने जब अपने पति के प्रेम को, नेहु को लखा, देखा, तो पुलको तन, तो उनका तन जो था वो पुलकिता जी का व्याकुल हो गया,
और बारी बिलोचन बाड़े, और बिलोचन यानी आंखों से, बारी यानी पानी अर्थात आंसू, और सीता जी के आंखों से राम के प्रेम को देख करके, उनके प्रति राम के लगाव को देख करके उनकी आंखों में आंसू आए। ये दूसरा पद है अयोध्या कांड के। ये दो पद जिनमें दोनों में ही जो दोनों सीता के द्वारा कहलवाए गए हैं और सीता की कोमलता को और व्याकुलता को ये व्यक्त करते हैं, और दोनों ही पद सीता के प्रति राम का और राम के प्रति सीता का जो लगाव है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो आदर्श दंपति का किस तरह से समर्पण होना चाहिए, इस भाव को ये दोनों ही पद जो हैं वो व्यक्त करते हैं। अब ये आज का व्याख्यान जो है यही समाप्त होता है। फिर अगले व्याख्यान में हम इसी कवितावली की चर्चा करेंगे।